परसेंटेज कंपोजिशन। ये लफ्ज़ जो है परसेंटेज, परसेंट, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और दो अल्फाज से मिलके बना है, पर और सेंटम। पर का लफ्ज़ी मतलब होता है बाय और सेंटम का मतलब है 100। तो मतलब ये हुआ कि परसेंट जो है तो ये है बाय 100, या मतलब ये होगा कि ये आउट ऑफ 100। परसेंटेज कंपोजिशन हम किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की वो क्वांटिटी जो कि 100 ग्राम 100 ग्राम कंपाउंड में हो सकती है, उसको हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट एंड द कंपाउंड। मतलब यह है कि अगर आप 100 ग्राम पानी ले लेते हैं और इसको तोड़कर इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हासिल कर लेते हैं, तो 100 ग्राम पानी से कितनी हाइड्रोजन हासिल होगी या 100 ग्राम पानी से कितनी ऑक्सीजन हासिल होगी, इसको कहा जाएगा परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स इन वाटर। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट एंड 100 पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड। परसेंटेज बाय मास का मतलब होगा कि 100 ग्राम कंपाउंड में इस एलिमेंट के कितने ग्राम्स मौजूद हैं। और इसी तरह परसेंटेज बाय मोल्स भी आप कर सकते हैं कि अगर 100 मोल्स हैं तो इसमें से कितने मोल जो हैं वो इस एलिमेंट के होंगे। तो परसेंटेज जैसे हम एयर की बात करते हैं तो एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है 78%, जिसका मतलब है कि 100 मोल ऑफ द एयर में 78 मोल्स जो है वो नाइट्रोजन के हैं और 100 मोल ऑफ द एयर में 21 मोल जो हैं तो वो फिर ऑक्सीजन के हैं और बाकी फिर ट्रेस गैसेस हैं, आर्गन और बाकी गैसेस। तो परसेंटेज जो होती है इसको हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जो है ये है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट एन अ कंपाउंड, हम यहां पे बाय मास बात कर रहे हैं। सो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट एन अ कंपाउंड जो है तो ये इज इट्स नंबर ऑफ ग्राम्स, इज इट्स नंबर ऑफ ग्राम्स एंड 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। तो हम अब इसके लिए सिंपल फार्मूला लिख सकते हैं, देख लीजिएगा कि ये जो है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तो परसेंटेज जो आएगी किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में, तो ये मालूम करने के लिए कि कंपाउंड कितना लिया है, तो चलिए अगर हमें इसका मोलर मास दिया गया है तो यहां पे आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास होगा ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और इस मास में फिर एलिमेंट कितना आता है तो यहां पे लिखिएगा मास ऑफ एलिमेंट और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 100 से। तो ये हमारे पास है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आता है यह है। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो देख लीजिएगा हम कैलकुलेशन में ये इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, जिसको हम सिंपल ए से जाहिर कर लेंगे, बराबर होगा ये जो है हमारे पास है मोलर मास कैपिटल एम, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और ये फिर है मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आता है कि जिसकी मदद से हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, और यहां पर हमें एक कंपाउंड दिया गया है, कहता है कि कैलकुलेट कर दीजिएगा परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट एन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक तेजाब है और इसको ये जो बैटरीज होती हैं गाड़ियों की या मोटरसाइकिल की, तो या फिर यूपीएस की बैटरी जो है, तो इन बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। जो लेड एसिड बैटरी है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है।
तो कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं आप देख रहे हैं कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो बताइएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, सल्फर की कितनी है और फिर ऑक्सीजन की कितनी है। यह मालूम करने के लिए हमने लिया है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख लेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 मोल एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 1 मोल एटम्स हैं सल्फर के और फिर 4 मोल हैं ऑक्सीजन के एटमों के। सो यही मैंने लिखा है कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट हैज 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर आप देखेंगे तो 2 मोल जो है वो फिर मास आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो देख लीजिएगा। हमें पता है कि अगर मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इस सब्सटेंस का मास आएगा। तो मास बराबर होता है किसी सब्सटेंस का मोल्स इनटू मोलर मास, जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने बड़े डिटेल से इसको डिस्कस कर दिया था। तो मास जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो देख लीजिए कि हाइड्रोजन जो है उसके 2 मोल हैं हाइड्रोजन के एटमों के। सो 2 मोल हो गए मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। याद रखें एटमों की बात हो रही है तो एटॉमिक मास हमने लेना है। तो मैंने 1 ले लिया और 2 इंटू 1 तो ये 2 ग्राम है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 ग्राम हाइड्रोजन के हैं। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 1 मोल सल्फर का है। तो 1 मोल हुआ इनटू मोलर मास ऑफ सल्फर जो आपको पेपर्स में दिया जाता है। तो ये है सल्फर का एटॉमिक मास 32। तो ये हो गया 1 इंटू 32 तो 32 ग्राम हुआ। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन के एटमों के 4 मोल होते हैं। 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। सो 4 मोल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मोलर एटॉमिक मास, मतलब इसके एटमों के मोल्स हैं। तो इनटू 16 तो ये टोटल हमारे पास जो है हाइड्रोजन का 2 ग्राम, सल्फर के 32 ग्राम है और ऑक्सीजन के 64। तो जब आप इनको ऐड करते हैं तो 1 मोल का जो मास आएगा वो 98 ग्राम्स हैं। यानी 1 मोल का ये मास हो गया 98 ग्राम और ये 1 मोल का है। अच्छा, अब कॉमन सेंस की तो बात ये है कि 98 ग्राम में अगर ये 2 हैं तो 98 को अगर 100 कर देंगे, ठीक है जी, तो 100 ग्राम में फिर कितनी होगी, ज़ाहिर 2 से ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। और 98 ग्राम्स में जो सल्फर है वो है 32 ग्राम। तो 98 को 99 और 100 अगर कर दिया जाए तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इजाफा होगा वो ऑक्सीजन का होगा, बिकॉज 98 ग्राम्स में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इन तीनों में से वो ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन में इसका इजाफा ज़रा ज़्यादा होगा 98 से। तो परसेंटेज हमने मालूम करनी है हाइड्रोजन की, सल्फर की और ऑक्सीजन की। तो फार्मूला वही फार्मूला है, देख लीजिएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आप मालूम करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने लेना है कंपाउंड का जो मोलर मास है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, और इसमें हाइड्रोजन कितनी थी, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का है 98। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 98 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें 2 ग्राम इसके मौजूद हैं, यानी 2 ग्राम इसके हैं। सो 2 मास ऑफ द एलिमेंट 2 इनटू 100 और जो वैल्यू आती है इसकी ये 2.04 है, 2.04। अब इसका मतलब यह है कि अगर 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले ली जाए और उसे तोड़कर उससे हाइड्रोजन हासिल की जाए तो वो 2.04 ग्राम होगी। इसी तरह परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो सल्फर का यहां पे आप देख लें कि जो मोलर मास है सल्फ्यूरिक एसिड का उसमें सल्फर कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देख सकते हैं कि जो 98 ग्राम मोलर मास है इसमें सल्फर की क्वांटिटी है 32 ग्राम। तो देख लीजिएगा 98 ग्राम है टोटल मास, 32 ग्राम इसमें सल्फर है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये बढ़ जाता है 32.65। तो ये है 32.65। तो ये परसेंटेज हो गई हमारे पास सल्फर की और ये परसेंटेज है हाइड्रोजन की। अब आखिरी जो है तो वो है ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है
वो भी इसी फार्मूले से आप कर लेंगे। मोलर मास टोटल इतना है और इसमें ऑक्सीजन का ये मास बनता है, तो 100 ग्राम में कितनी ऑक्सीजन होगी? अगर सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम ले ली जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो है 64 ग्राम। तो मैंने वहीं लगा दिया कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में ये है 64 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि मोलर मास यहां पे है, यानी इतने मोलर मास में इतना मास आता है एलिमेंट का, तो 100 में कितना होगा? तो ये हमारे पास है ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, तो वो बनती है 65.30। तो ये परसेंटेज है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज दे दी जाए तो फिर आप मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? देख लीजिएगा, फार्मूला ये है, यही फार्मूला है। तो अगर आप इसको देख लेते हैं तो इस फार्मूले से हमारे पास जो एलिमेंट आएगा, यानी E मैंने लिख दिया है, सो इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ द एलिमेंट। तो E आता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया और इस 100 को नीचे ले आए, डिवाइड कर दें, तो इस फार्मूले से फिर आप मास ऑफ द एलिमेंट मालूम कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज जो है वो दी गई हो। तो देख लीजिए, क्वेश्चन में है कि यू हैव 10 ग्राम सैंपल ऑफ मेटल एलॉय। मेटल एलॉय, स्टील भी एक एलॉय है। व्हाट आर एलॉयज? दीज आर दी सॉल्यूशंस, यानी सॉलिड सॉल्यूशंस हैं ऑफ द मेटल। ये मेलिएबल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्टील आप ले ले, ब्रास ले ले, या फिर आप ब्रॉन्ज ले सकते हैं। तो एक एलॉय है कि जिसमें एल्यूमिनियम भी है और इसमें जिंक भी है। तो कहते हैं हाउ यू हैव 10 ग्राम्स sample of a metal alloy that contains only aluminum and zinc। और अब इस सैंपल में हमें जो परसेंटेज दी गई है 36% इसमें एल्यूमिनियम है, 36% एल्यूमिनियम। अब हमसे पूछे जा रहा है कि आप ये मालूम करें कि मास कितना है, एल्यूमिनियम का कितना मास है और जिंक का कितना मास है, जबकि टोटल मास जो हमें दिया गया है तो वो है हमारे पास 10 ग्राम। तो देख लीजिए, डेटा जो है हमारे पास वो ये है, गिवन डेटा, मास ऑफ एलॉय 10 ग्राम, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम 36, और ये दोनों आपने मालूम करने हैं। तो सिंपल है, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये है कि जो मास ऑफ एलॉय है ये बराबर है इन दोनों के, मतलब ये टोटल मास जो है वो हमारे पास है 10 ग्राम। तो ये मास ऑफ द एलॉय है, तो इसमें कुछ ग्राम जो है वो एल्यूमिनियम के हैं और कुछ मास जो है वो जिंक का है, और परसेंटेज एल्यूमिनियम की है 36। तो देखिएगा कि जो आपके पास परसेंटेज है एल्यूमिनियम की और परसेंटेज ऑफ जिंक, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 100 आना चाहिए, बिकॉज यही दो एलिमेंट हैं। वो कह रहा है कि सिर्फ दो एलिमेंट हैं, ओनली एल्यूमिनियम एंड जिंक, दे आर देयर। अब हमें परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम नोन है, तो परसेंटेज ऑफ जिंक जो होगी वो होगी 100, और इसको आप उस साइड पे ले आते हैं तो माइनस परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये है 100 माइनस परसेंटेज इसकी है 36। तो 100 से 36 माइनस कर लेंगे तो ये है 64। तो ये हमारे पास है परसेंटेज ऑफ जिंक। अब आप फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस तरह होगा। देखिएगा, हमारे पास जो एलिमेंट का मास है, मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास है सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो मास आएगा, आप लेंगे परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास और डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम 36 है, 36, और हमारे पास इस वक्त मोलर मास तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि इस वक्त हमारे पास मास है, तो ये हमने मास लेना है। दिस इज मास ऑफ द एलॉय इन दिस केस। तो ये है मास हमारे पास जो कि 10 है, 10, और फिर डिवाइड कर देते हैं हम 100 पे, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, 36/10, सो ये वैल्यू बनती है 3.6। तो ये है हमारे पास 3.6 ग्राम एल्यूमिनियम के हैं। अब आप चाहें तो, चूंकि एल्यूमिनियम प्लस जिंक 10 ग्राम है, तो आप 10 से ये माइनस कर लेंगे तो वो फिर जिंक आ जाएगा। तो ये आता है हमारे पास जिंक का मास बराबर होगा परसेंटेज ऑफ जिंक मल्टीप्लाइड बाय
मास ऑफ द एलॉय यानी 10 ग्राम और डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ जिंक जो है तो ये है 64 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द एलॉय, तो वो है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू बनती है 6.4 ग्राम्स। तो इस एलॉय में हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम है 3.6 ग्राम और जिंक का जो मास है वो है 6.4, और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये 10 ग्राम टोटल बनता है।